I hope you all are doing good. First of all, I wish all the mothers a very happy Mother's Day. Those mothers who are working inside and outside the houses. For me, it's a very special day because my daughter is here with me in the live session. Hi everyone, this is Manha Nabil. I am the founder of Coco Honey Candles. आज हमने एक पैनल डिस्कशन अरेंज किया था, जैसा कि हमने पहले आपको मैसेज जनरेट किया था कि हम एक घर को ओपन कर रहे हैं एक लाइव डिस्कशन के थ्रू। आज हमारे पास पैनल पे हैं इस घर के आर्किटेक्ट अदनान आसमी और वॉल ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें स्पेशल पेंट कलर ट्रीटमेंट्स किए हैं मिस्टर हफीज़ुल्लाह, चेयरमैन नोवा कलर पीके, और है मिस्टर अब्दुल्ला कबाड़िया, जिन्होंने हमारे यहाँ पे वॉल मास्टर किए हैं, वॉल मास्टर से इन्होंने वॉलपेपर हमारे लिए अरेंज किए, और नबील अहमद फ्रॉम नेटिव होम, सारा फर्नीचर जो था वो इन्होंने प्लान किया इस घर के लिए। अभी अदनान भाई हमें बताएंगे कुछ अपनी जर्नी, इस घर में क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या उनका डिज़ाइन मॉडल था फॉर दिस हाउस। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये था कि हम लोगों के पास एक टास्क हमें मिलता है हमेशा बिल्डर के से कि एक ऐसा घर चाहिए जो डिफरेंट होए, मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन होए, रूटीन की चीज़ ना हो। तो उसमें फिर हम लोगों ने ये प्लान किया था कि इस घर को ऐसा डिज़ाइन करें कि इसमें जो ऊपर का पार्ट है फर्स्ट फ्लोर, उसमें जो ऊपर का टेरेस है वो हम इनसाइड द हाउस उसको इस तरह से क्रिएट करेंगे वो लाउंज और टेरेस इकट्ठा हो जाए पूरा। और बाकी ग्राउंड फ्लोर है उसमें लाउंज को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस बनाया सो दैट मुझे वैसे आपके प्लान में ये बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि नॉर्मली वन कैनाल हाउसेज में हमें इतना बड़ा लाउंज नहीं मिल रहा होता है, और स्पेशली इन द ग्राउंड फ्लोर एंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर एज वेल, बोथ लाउंजेस आर वेरी स्पेशियस। और इसमें फिर मुझे जो एक चीज़ और बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगी थी वो ये थी कि ड्राइंग और लाउंज को इंटरकनेक्ट किया, बिल्कुल साथ में डाइनिंग भी ना, सो दैट कि पूरा इकट्ठा एक यूनिट बन जाता है। एग्जैक्टली और इट्स अ मॉडर्न हाउस या। और उसमें किस तरह से आपने मतलब जब आपने इस घर को प्लान किया तो आपका यही प्लान तो यही था ना कि अब चूंकि जो फैमिली सिस्टम है उसमें ये है कि ड्राइंग रूम का यूज बड़ा कम सा हो गया, ऐसे ही है बिल्कुल, और फैमिली गैदरिंग्स ज्यादा हैं, जो भी घर में आ रहा है वो डायरेक्ट लाउंज का गेस्ट आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसलिए ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठा कर दिया सो दैट एक बड़ी स्पेस आपको मिल जाए जब आप कोई फैमिली गैदरिंग है उसके साथ। फिर अगेन लाउंज के साथ आपका डाइनिंग आ रहा है, फिर किचन साथ में, तो बड़ी फंक्शनल स्पेस मिल जाती है, बड़ी स्पेस मिल जाती है। आई थिंक इट्स अ वेरी परफेक्ट आइडिया। बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम एक ऐसा घर डिज़ाइन करें जिसके अंदर हम अपने ड्राइंग रूम को फ्रंट पे नहीं लेकर आए, क्योंकि हमेशा से एक्चुअली बड़ा वो अच्छा है, क्योंकि हमेशा से मुझे ऐसे लगता है कि हम अपना सारा जो मेन फोकल एरियाज हैं वो हम ड्राइंग रूम को दे देते हैं, विच इज अ डेड रूम। ठीक है, हम ओकेजनली उसको ओपन कर रहे होते हैं, और मतलब ऐसी जगह पे आपका लाउंज होना चाहिए, आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जहाँ बड़ी प्राइम लोकेशन आपका लॉन होता है जो कि आपका बंद पड़ा होता है, उसके सामने आप ड्राइंग रूम रख देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। That's wonderful. I think आपका बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। जब मतलब ये घर हमने स्टार्ट किया तो मुझे आपका एलिवेशन, आपका ये एंट्रेंस बहुत अच्छा लगा। लाइक इसमें आपने जैसे डाइनिंग को लिविंग और डाइनिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया। फिर इसी तरह ड्राइंग कनेक्टिविटी नहीं आपकी, मतलब आप सिर्फ गेस्ट के लिए यूज़ नहीं करते, आपका फैमिली भी यूज़ कर सकती है इसको। ऐसे हफीज़ भाई आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे तो आई मीन यू आर द एक्सपर्ट इन वॉल कोटिंग्स, तो आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली हमारे साथ काम करके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आपने मुझे एक्सपर्ट बोला, अभी भी सीख रहा हूँ, रोज़ सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस है, और आप लोगों से सीखा। अदनान भाई नहीं तंग नहीं करते, नबील भाई वो बेसिकली क्या है, वो एक हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, हर घर की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, ट्रू। उसके कलर स्कीम सेट करना, वो जो तंग आप बोल रहे हैं कि तंग करने वाला बात है, वो मैम बोलती हैं कि जी इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो जैसे इस घर में जो कलर पैलेट यूज़ हुआ है वो जो हमारी रूटीन की कैटलॉग का कलर है वो नहीं है, वो एक्सरसाइज कराई गई। ठीक है, उस पर एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसमें एट द एंड एक चीज़ अच्छी निकल आती है, एक नई चीज़ निकल आती है, और वो हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि अब वो कलर्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो मैम ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशली मेरे साथ बैठ के, जिसको वो कह रही हैं कि तंग करना, मैं उसको तंग करना नहीं बोलूँगा, वो बल्कि आई एम ग्रेटफुल। आई थिंक आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय टोन्स।
मुझे ये होता है कि देखिए कलर्स तो हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब कलर पैलेट्स आ जाते हैं, ब्लूज़ हैं, ग्रीन्स हैं, यू नो येलोज़ हैं, बट मुझे लगता है जब तक हम उनकी स्पेसिफिक टोन नहीं सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता है एक चीज़ का, क्योंकि टोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 32 इयर्स, ठीक है, लोकली भी किया, इंटरनेशनल भी एक्सपोजर रहा, नोवा कलर इज लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, एंड आई एम privileged to happen to be there one of the ambassadors globally. तो मेरी ट्रैवलिंग भी होती है, वहाँ पे देखते हैं हमारे हर साल के कलर ट्रेंड्स जो हैं वो निकलते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, कलर स्कीम हर एक बंदे का काम नहीं है, कहीं पे मैं भी आके फंसता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों से सीखता हूँ कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ देख रही हैं, अदनान भाई का डिज़ाइन है सॉरी अदनान भाई का डिज़ाइन है, तो पहले दिन से उनको पता है कि मैंने फाइनल चीज़ ये क्या निकलनी है। सिमिलरली आप इंटीरियर कर रही हैं तो आप विजुलाइज कर रही हैं। इसी तरह बीइंग यू नो वन ऑफ द गाय फॉर दिस इंडस्ट्री, कि जगह देख के उसकी कलर स्कीम थोड़ा जहन में आती है, विजुलाइज कर सकते हैं, वो आपसे डिस्कस करते हैं। अगेन उसमें आपकी हेल्प चाहिए, आर्किटेक्ट की हेल्प चाहिए, जो इंटीरियर कर रहा है, फर्नीचर कर रहा है, क्योंकि कलर पैलेट भी तो सामने हो, खाली जगह देख के तो एक मैंने उसको वो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसमें क्या चीज़ें आनी हैं, तो मैं अपने जो सारी चीज़ें उसके हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि जी पैरा फ्री एक कलर की हो जाए जिस पे आप अग्री करती हैं मुझसे, जी बिल्कुल, और फिर कलर आपके ऐड हो जाते हैं, आपकी अपहोल्स्ट्री है, आपके यू नो आर्ट वर्क है, आपकी पेंटिंग्स हैं, कर्टन्स हैं, तो वो कलर ऐड हो रहे हैं। मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट वर्क, टीम वर्क है ये पूरा, टीम वर्क एक्चुअली, और हम लोग हम किसी भी एक पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पेशली व्हेन आई प्लान टू डिज़ाइन द हाउस, मुझे सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आई नीड टू सी द एलिवेशन, मुझे एलिवेशन दिखाएं, क्योंकि जब हम घर से एंटर हो रहे हैं तो ऐसे ना लगे कि हम एकदम एक नई जगह पे आ गए, हमें उन चीज़ों को बैलेंस करना है अपने इंटीरियर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा अगर घर इफ़ वी आर गोइंग इन ग्रेज तो हम अंदर आके बेजेस एंड चॉकलेट कलर्स में चले जाए ना, तो आई थिंक वो थोड़ा ऑफ हो जाता है, तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो करूँगा, आपका एक प्रोजेक्ट हमने किया था, फैमिली एक थी, लेकिन उसके कलर टोन्स ऐसे ही है, उसी फैमिली में रहते हुए, कि आपके जो मेन एरिया है वो आपका एक कलर हो गया, उसके बाद अगर आप बेडरूम में घुस रहे हैं तो वो एक एलियन डिफरेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल, कि जी यहाँ पे ग्रे किया तो वहाँ पे बेज कर दिया, तो उस कमरे में भी है ग्रे, लेकिन उसकी टोन उस हिसाब से अप डाउन, जो आप बोलती है कि इसको 15% लाइट इसी तरह हम आई वाज नॉट मोर इनटू वॉलपेपर्स बिफोर, बट ग्रास क्लॉथ इज वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। और अब्दुल्ला ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये एक्चुअली वॉलपेपर, और इन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों यूज़ नहीं कर रही हैं अपने इंटीरियर्स में, तो ये आपकी थीम को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करेगा बल्कि इन्हांस करेगा। तो मैंने आई ट्राइड इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट, और अब भी मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई घर इनके वॉलपेपर के बगैर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब्दुल्ला आप बताएं कुछ अपनी एक्सपर्टीज। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। This is Abdullah Kapadia from Wallmaster. We are using the grass cloth which is a natural series जो हमने throughout इस घर में यूज़ किया है, और आपको देखने को भी मिलेगा। थोड़ा बहुत हमने भी किया है। लाउंज में जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, बेसिकली ग्रास क्लॉथ है क्या? ग्रास क्लॉथ इज़ अ नेचुरल हैंडमेड वॉलपेपर एंड इट्स अ लग्जरी, इट्स अ प्रीमियम सीरीज ऑफ वॉल कवरिंग्स, और हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है इस वक्त पाकिस्तान में, और अभी हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। आपको भी जिस तरह बताया कि हमने यूज़ किया है, ये एक बेसिकली रूम के अंदर वार्मथ लाता है, और इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली इसमें हमने जो यूज़ किए हैं वो कलर्स हमारे बहुत डिफरेंट है जी। एवरी रूम हैज़ इट्स ओन वाइब। आई रिमेंबर कि एक रूम में हमने ग्रीन ऐड किया है, एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं वो एक कलर वॉल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। वो कलर ओनली डिजाइनर कैन डाइजेस्ट, एक नॉर्मल बंदा उसको यूज नहीं करेगा, और उसको आप जब देखेंगे बहुत अच्छा है, बट अगेन इट हैज टू बी कंबाइंड विद एवरीथिंग, जो उसकी बाकी रूम का इंटीरियर है उसके साथ वो जरूरी है। ऐसे ही है। फिर हमने इसी तरह हर रूम को एक अलग अलग, इट्स नॉट के एक ही थीम चल रही है, डिफरेंट कलर्स निकालने की, जिस तरह अजीज भाई बता रहे हैं कि जी हर कोशिश की है कि डिफरेंट कलर निकला जाए हर जगह, इनकॉर्पोरेट होए एक रूम दूसरे रूम के साथ, it has to be like you know complement with each other, वो वाला काम है ना, मतलब इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज। मेरी कोशिश ये होती है हमारी कि हम जो भी कलर पैलेट उसको कर रहे हैं इस तरह का हो गई, सिर्फ ये नहीं कि जी
जो हमारी कोटिंग है वो इन्हांस हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जी कोटिंग इस तरह की हो जाए, चीज़ें एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करके वो फिर एक अच्छी चीज़ निकलती है कि अगर सिर्फ आप हाँ शोरूम वाली चीज़ है। अच्छा, तो वो ये continuity बहुत आपने जरूरी है बड़ी चीज़ों के अच्छी अंदर। आपने बात कही है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मतलब पहली क्योंकि चीज़ नॉर्मली होनी क्या होता है, चाहिए। हम ओपन हाउसेस कर रहे होते हैं, हम लोग लाइक मॉडल हाउसेस बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना वो टोटली बैक एंड पे चली जाती है और एक फैंटेसी सामने आ जाती बिल्कुल है, ऐसे ही है। जो कि मुझे लग रहा होता है कि लाइक स्पेशली जैसे खवातीन मोस्टली ज़्यादा घर की, मुझे लगता है कि उनकी ज़्यादा प्रेफरेंस होती है जब कोई भी घर वो खरीद रहे होते हैं, तो वो अपनी उनकी चॉइसेस ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। तो मुझे लगता है कि हर औरत ये ज़रूर देख रही होती है कि कितना प्रैक्टिकल ये घर है। हाँ, हमेशा क्लाइंट देख के जब जी, आता है ना, हाँ, चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, exactly। लेकिन वो जब अपने लिए डिज़ाइन पे बात करता है ना, कहता हाँ। है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं हाँ, चाहिए, हाँ। मुझे थोड़ा सा फंक्शनल करके दो इस हाँ। चीज़ को ना। तो अगेन बात फंक्शनैलिटी पे जरूर आती है। एग्जैक्टली आती है। अभी तो जैसे जब इस आपने घर खुद में से गुजरना हो ना उस प्रोसेस में से, बिल्कुल, मैं जब रहना हो घर में, हाँ। तो चीज़ें आप और एंगल से देखना शुरू कर अभी जैसे इस घर में मैंने देखा कि आपका जो वॉशरूम के साइजेस हैं दे आर रियली गुड, स्पेशली जैसे अभी जब लाउंज के बाद, अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस घर का लाउंज इज वेरी स्पेशियस, ठीक है, तो एक माइंड में आता है कि नहीं बेडरूम कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, बट जब आप बेडरूम में जाते हैं तो बेडरूम इज यू नो ऑल्सो क्वाइट बिग, फिर जब आप वहां से उठ के वॉशरूम में जा रहे हैं तो वो भी एक बड़ी उसकी, हमारा फोर्टे है ना, तो उससे हम जी कॉम्प्रोमाइज तो वो नहीं करते। स्पेसेस बड़ी अच्छी यही तो plan आप की है। लोगों का बेसिकली यही तो वो है ना कि स्पेस प्लानिंग हो बिल्कुल, गई बिल्कुल। आर्किटेक्ट की तरफ से। तो नबील आप बताएं, आपका मेरे साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? मैं उसके लिए ready बैठा हूं। आप as we are working from the Actually- past 25 years, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी ये। देखें जैसे अदनान भाई हैं, ये तो आप जैसे आर्किटेक्चर देख रहे होते हैं, तो इन्होंने तो फाइट अपने माइंड के साथ करनी होती है, मुझे फाइट असमत से करनी होती है। मतलब उन्होंने तो कर लिया घर, उन्होंने डिज़ाइन करना है, इसी तरह फीस भाई है, उन्होंने अपना एक करना है, और उनका थोड़ा टाइम होता है उसमें। मेरा पूरा एक फाइटिंग रिंग होता है कि क्योंकि पूरे घर का फर्नीचर, उसमें कर्टन्स, उसमें वॉल आर्ट, उसमें रग्स, एक्सेसरीज, मतलब वो जो कि इन हाउस हो रहा होता है सब कुछ, तो वो अस्मा अपने कलर पैलेट और अपनी फिनिशेस के साथ बहुत बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मतलब कहीं आपसे कहीं ऐसे हो जाए कुछ है तो बोले ना 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 मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो लाइक जो मैंने बताया मुझे वही चाहिए, आप इसको वापस भिजवाएं फैक्ट्री। मेरे लिए कपल काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि घर जब कंप्लीट हो रहा होता है तो हम तो उस वक्त एंटर हो रहे होते हैं ना, तो उसमें ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है, जैसे मैंने बताया फर्नीचर पूरा होता है, रग्स होते हैं, एक्सेसरीज होती हैं, वॉल आर्ट होता है, इवन कर्टन की स्टिचिंग तक वो इतना डीपली उसको देखेंगे तो मुझे वो हर चीज़ पे क्रिटिसाइज कर रही होती है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, इसको ठीक करवाएं, ये अभी ऐसे होना चाहिए। तो मेरे लिए एक फाइटिंग रिंग होता है। अच्छा, मैं आपसे अगर एक पर्सनल चीज़ पूछूं, मेरे एक कपल फ्रेंड्स हैं, उनका भी इसी तरह का है कि जी वो एक आर्किटेक्ट है और मतलब एक डिज़ाइनर है और एक फर्नीचर का। वो कहते हैं कि यार हमारी काम के अलावा बात ही नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कभी बैठेंगे ना तो वो एक दूसरे को बोलते हैं यार अभी हमने काम की कोई बात नहीं करनी। वो कहते हैं 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, या मैं कुछ बोल दूंगा एकदम दिमाग में आएगा, या ये कुछ बोल देगी, हम फिर काम की बात शुरू करते हैं। एक्चुअली दैट इज ट्रू। Is it right? जी, एट टाइम्स मैं तंग आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने इनको कहा हुआ आई टेक ऑफ ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ठीक है। अच्छा, सैटरडेज यू नो इट्स हाफ काइंड ऑफ ऑफ डे, बट संडे इज ऑफ डे, राइट। अच्छा, अब जैसे ये होता है कि संडे में कोई इनको मैसेज आ जाता है तो मेरे से कोई काम से रिलेटेड कोई मुझे बताएंगे, मैं इनको फिर कहती हूँ आई एम सॉरी नबील, अब मैं आपको आंसर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपका फैमिली डे नहीं बचता है बिल्कुल भी ना। अब आप देखें एक संडे है, आप बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम, अब उसमें भी अब चूंकि वी बोथ आर इन द सेम फील्ड, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जहाँ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक ये मुझे थोड़ा सा पार्ट लगता है नेगेटिव कि जी संडे को भी ही हैज़ दिस लिबर्टी टू डिस्कस दोज थिंग्स विद मी, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे आपके लिए संडे को रीचेबल नहीं होना है, फुल टाइम अवेलेबिलिटी मिल जाती है ना। मैं एक चीज़ पे अभी हम लोग आ गए हैं, हम अब सैटरडेज को ऑफ करने लग गए हैं। तो हमारा एक बड़ा पर्टिकुलर एक टाइम है कि जी हम 9:30 to 6, लास्ट अपॉइंटमेंट हम 5:30 अपनी करते हैं ताकि 6 बजे तक हम फारिग हो जाए। अच्छा, उससे क्या हुआ है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है कि 5 दिन टिका के काम किया, सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, और हमने अपना कल्चर इस तरह का कर दिया कि ऑफ मीन्स ऑफ।
अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी अगर है ना, फिर मैं किसी को मैसेज करता हूँ, पहले मैं उसको एक्सक्यूज करता हूँ, यार आई एम सॉरी, आज संडे है तो मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, तो आई मीन बीइंग अ बॉस फिर भी मुझे करना नहीं, कर्टिसी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 5 दिन सही टाइम यूटिलाइज कर लेना, टाइम पे शुरू करें, टाइम पे ख़त्म करें, लेट आवर्स करने की जरूरत है। मुझे मेरे क्लाइंट बोलते हैं यार तुम बहुत नवाब आदमी हो, 6 बजे बंद कर देते हो। नहीं, इट्स नॉट अबाउट नवाब, ठीक है, कि हम अपना एक शेड्यूल बना के जैसे चल रहे होते हैं ना, लाइक कमिटमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जब कमिटमेंट भी है, कुछ टाइमलाइंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें करनी है। अब हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, जो लेबर स्केड्यूल है वो ज़रा डिफरेंट है, मतलब बाकी तो ऐसी जगहों पे नहीं होता। और फिर स्पेशली जब आप घरों की रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे तो पूरा एक जो पीछे खानदान बैठा होता है ना, जी वो बड़ा सेंटिमेंटल सा होता है और बड़ा टची हुआ होता है। वो डिले पे ना बात नहीं कर रहा होता, तो वो एक मिनट उनके लिए होता है 1 साल लेट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जितना दौड़ सकते हैं फिर दौड़ना पड़ता है साथ में। कमिटमेंट को आप लेके तो आप ये सोच रहे होते हैं कि भाई आपने उनसे अगर ये कमिट कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया, तो आप उसको डिलीवर करें उस टाइम। अब जाहिर है उसमें तो आपको वो एक जो रेस है उसमें फिर एंटर होना ही होगा, ये एक मेन रीजन है। थोड़ा सा वो अग्री टू डिसएग्री वाला जो है ना मेरे उसमें आ जाता है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से ये चीज़ इसको नहीं इग्नोर कर सकते। अदनान भाई अगर आप उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हो। नहीं, देखिए लेबर तो काम कर रही है, सैटरडे को हमारी टीमें काम कर रही हैं। हाँ, अभी आज जैसे संडे है, हमारे आउट स्टेशन जो है अभी कोयटा टीम पहुंची है, काम हो रहा है, क्योंकि संडे को जब जाते हैं तो उनको घर जाने का वो कुछ वो नहीं होता ना कि जी अट्रैक्शन नहीं है कि जी घर जाना है, तो फिर वो लेट आवर्स भी काम करते हैं, वो संडेज को भी काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है जो इन हाउस में बात कर रहा हूँ कि अगर वो सुबह टाइम पे, असल में हम लोग टाइम पे शुरू करते नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। हाँ सही है। टाइम पे शुरू हो, टाइम पे ख़त्म हो, ये चीज़ मैंने अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे नोवा कलर से अडॉप्ट किया। दे आर राइट ऑन टाइम, सेकंड्स के हिसाब से जो है ना उनका टाइम होता है। 1 बजे से 2 बजे का जो ब्रेक है ना, आप यकीन करेंगे वहाँ पे अगर किसी को जैसे रैंडमली आप फैक्ट्री विजिट पे हैं, और एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से, तो मुझे सैम्पल्स थे, बॉक्स बना हुआ था, तो जो हमारा एक्सपोर्ट मैनेजर है वो खुद उठा रहा था। मैंने कहा उस बंदे को बोलो, वो उठा, इसका इनका लंच टाइम है ये, आई कैन नॉट इवन आस्क देम। उसने खुद उठा के गाड़ी में रखा, उसने बोला 1 बजे ये ऑफ करते हैं, 2 बजे ये डॉट अपनी मशीन पे होते हैं, और अगर आपको वहाँ पे लेट आवर्स काम करना है ना, तो यू हैव टू गेट दी अप्रूवल फ्रॉम दी एडमिन एंड सिक्योरिटी, और रीज़न देना आपको कि जी मैं अगर 6 बजे के बाद बैठ रहा हूँ तो क्यों बैठ रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि जी जो देर तक काम कर रहा है हमारे यहाँ बड़ा मेहनती आदमी है। नहीं, उसमें देर तक वाली बात नहीं है। देखिए नेचर ऑफ जॉब मतलब हाँ, क्रिएटिव काम है ना, उसके लिए टाइम नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ, आए उसके लिए कोई भी टाइम आपको, लेकिन उसके लिए खाना खाते खाते अगर कुछ आएगा तो आप तो यार यही टाइम है। समटाइम्स क्या होता है कि जब मुझे पता होता है ना, आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैंने 2 से 3 बजे तक ये डिजाइन करना है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू आर परफेक्टली राइट। जैसे मेरे साथ नॉर्मली क्या होता है कि मेरा वो जो नजूल वाला टाइम होता है ना, वो रात का टाइम होता है, जब व्हेन आई गो टू माय बेड, और चीजें सोच रहा था, नेचर ऑफ जॉब है, मतलब वो एक पूरा एक एक थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है होल नाइट। जब मैंने कोई नई प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो मेरे दिमाग में आ रहे होते हैं कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, मुझे आ रहा होता है अच्छा इसको मैंने अगर ब्लूज में लेके जाना है तो इस दफा क्या मुझे नया कलर ट्राई करना है। और समटाइम्स ये भी होता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे सोच रहे हो और दिमाग में दूसरा चल रहा है, उससे चीजें निकल आती हैं। रात को आप सबको मैसेज भी करती हैं कि ये वाला ढूंढ के रखें ऑप्शन, ये म्यूरल चाहिए, मैं आपको चाहिए। बताता हूं, अभी 2 बजे कोविड में मुझे ये होता है कि जैसे कोई चीज़ माइंड में आई ना, अभी जैसे हम एक प्रोजेक्ट एक और कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब मुझे एक वॉलपेपर म्यूरल एक चाहिए था ना, अब मुझे रात को 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई और मैंने अब्दुल्ला को मैसेज किया। मैंने कहा अब्दुल्ला नो मैटर टाइम ये हो रहा है बट यू कैन आंसर मी इन द मॉर्निंग, बट अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये चीज़ें आपने ना इसको करना है। तो वो इस तरह चल रही है। ड्यूरिंग कोविड जब सब बंद था, वीकेंड था, ना कहीं बाहर जा रहे ना, तो सारा बंद था, तो मैं टेरेस में बैठा हुआ अपना एयरपोर्ट्स लगा हुआ म्यूजिक से, तो मेरे घर की कलर स्कीम जो है ना मेरी फंसी हुई थी। अब वो आपकी जो आमद वाली बात है ना, वो आमद हमारे पास भी इस तरह आती है, ऐसे ही है ना। अब वो मैं अपने एक जोन में बैठा हूँ और मैं उस घर में पहुँच गया हूँ, और वो उसका एंट्रेंस से लेके हर कमरा, लाउंज, ये वो सारी कलर स्कीम, अब आंखें मेरी बंद हैं और मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ। मेरी बेटी 3 दफ़ा आई है,
बाबा सोना नहीं है? मैं कहा बेटा आप जाओ। सुबह फजर की अजान के टाइम पे जो है ना मैं वहाँ से उठा हूँ और अंदर आते साथ मैंने क्या किया, पहले अपने नोट्स बनाए कि ये ना हो कि मैं उसको दोबारा वो भूल जाऊँ। मैंने आके उसके नोट्स बनाए, उसके बाद मैं सोया और 85% वो कलर स्कीम जो है ना क्लाइंट ने और डिजाइनर ने अप्रूव की। तो वो आमद वाली बात ठीक है। हाँ, ये ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके लिए टाइम, जैसे वो कह रही है कि आप कोई टाइम सेट करें, आप एक वीक में नहीं देखिए, क्रिएटिविटी के लिए तो कोई टाइम नहीं है। वो खाना खाते हुए, जैसे अदनान भाई ने बोला, खाना खाते हुए दिन में आया। बता रहा हूँ कि जब हमारी शादी हुई ना तो मैं कोई 1-2 वीक में मैं जब घर लेट आया, मैं आता लेट था, मतलब 10:30-11 बजे मैंने घर आना। अब आप पोस्ट खोल रहे हैं। असमा ने मुझे कहा कि आप मतलब ये कौन सा बिजनेस है जहाँ आप मतलब सुबह जाते हैं और रात को इतना लेट वापस आते हैं। मैंने थोड़ी देर तो मैं चुप हुआ, तो फिर मैंने सोचा अच्छा, मैंने कहा अच्छा कल से आप जॉगर्स पहने और मेरे साथ चले। वो जॉगर्स मेरे आज तक नहीं उतरे और इट्स बीन 25 इयर्स नाउ। अरमान भी आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपके डिजाइन में लाइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत मेजर रोल प्ले करता है लाइट, मतलब चीज़ों का, और एक जो एम्बियंस क्रिएट होता है वो लाइट के थ्रू है। और नेचुरल लाइट बहुत से ज़्यादा। इवन आपका कोई भी कलर पैलेट विदाउट लाइट कुछ भी नहीं है। वेरी ट्रू। ऐसे ही है ना। तो क्या प्रेफर करते हैं आप, लाइक वार्म लाइट, वाइट लाइट, वार्म लाइट? और आई थिंक ट्रेंड भी वार्म लाइट्स का है, और आई थिंक वार्म लाइट में हमारे कलर ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, दैट्स गुड गुड गुड। अच्छा, आप बताएं जी कि आप जो पेंट हमें दे रहे हैं करके, एज वी ऑल नो कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो उसके अंदर हमारे लिए बेनिफिट्स क्या हैं? आइदर इज इट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग है, क्या स्पेशलिटी है इसकी? पहले तो मैं माजरत के साथ, क्योंकि ये बहुत लोगों की क्वेरीज हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कि आपके पेंट की ऐसी क्या स्पेशल फीचर है। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये है कि हम इसको, वी डोंट कॉल इट पेंट, आई एम वेरी सेंटिमेंटल अबाउट माय ब्रांड एंड प्रोडक्ट। सेकेंडली हमारे पास वी कॉल इट लाइक आर्किटेक्चरल कोटिंग्स। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारी जो प्रोडक्ट में, अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि जी हम महंगे हैं, हम हैं महंगे, लेकिन हमारे पास रेंजेस भी हैं। ओके, कि अब अगर मुझे कोई भी ब्रांड ले लें, Audi फॉर एग्जांपल, उसमें A3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, e-tron भी है Audi। सिमिलरली हमारे पास वी हैव समथिंग फॉर एवरीवन। ओके, अच्छा, अब क्या डिफरेंशिएट करता है हमें दूसरों से? At this point of time, Nova Color is the only company around the world, I think अभी तक यही है, जो मास बैलेंस अप्रोच पे काम कर रही है, बायोमास टेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोमास टेक्नोलॉजी? कि जो आपके केमिकल्स हैं फॉसिल और पेट्रोल से बने। गुड। नोवा कलर की 85% प्रोडक्ट जो है वो एग्रीकल्चर वेस्ट से केमिकल बन रहा है, उस पे आ गई, तो ग्रीन हो गई। लो VOC भी है हमारे पास, जीरो VOC भी है। थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें हमारे फॉलोअर्स के लिए, जो कि जिनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, वी आर ब्रीथिंग, हम सांस ले रहे हैं इस एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे आपको एक जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है आजकल पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी अब लोगों को अवेयरनेस उसकी आ गई है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे नया प्रोडक्ट एक अभी लॉन्च हुआ है मिलान डिज़ाइन वीक में, मटीरिया वीवा। नेचुरल मटीरियल है, रिसाइकिल किस चीज़ को हुआ है? सीशेल्स। ठीक है, एक तो लाइम बेस्ड प्रोडक्ट है जो हाइड्रेटेड लाइम है, वो भी नेचुरल मटेरियल है, मिनरल फिनिश हम उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें ऐड ऑन क्या हो गया? आपके सीशेल्स हो गए, फिर आपका जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके जो एशेज हैं उसको रिसाइकिल करके उसमें डाला गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रेड ब्रिक जो कॉचुपेस्टो इफेक्ट जो आपका आता है, नेचुरल मटेरियल्स की तरह। फिर आपका जो कॉर्क है जो दरख्त से आपको वेस्ट निकलती है, उसको रिसाइकिल करके, तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम आ गए। ठीक है, लोगों का एक कॉन्सेप्ट एक है कि जी हम बहुत महंगे हैं, हमारे पास रेंजेस बहुत हैं, हमारे पास बहुत हाई एंड भी है। तो मैं काम करने के मेरा क्या तरीका है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अदनान भाई के पास या आपके पास आया कि जी ये डिज़ाइन है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और ये मेरा एक टेंटेटिव बजट है। कि मैं आपके साथ इतने अरसे से काम कर रही हूँ, आई थिंक कि मेरे बजट में चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपको वही उसी पे आ रहा था। प्रोजेक्ट का एक बजट, सबसे पहले हम एक बजट सेट मैं उसी पे आया था। मैं आपके पास आता हूँ कि जी ये इंटीरियर, अदनान भाई के पास जाता हूँ कि ये अदनान भाई ये है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है और ये मेरा टेंटेटिव बजट है, तो आप पहले दिन से उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करके चलेंगी,
फॉर एग्जाम्पल मुझे आप 10 लाख रुपए की ब्रास की चेयर की जगह आप मुझे कोई 2 लाख रुपए में अच्छी सी चेयर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डिजाइन एंड माई रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट वी डू। कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं बजट क्या है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे नॉर्मल लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, आप उनको एक्सप्लेन करें कि आप उनके बजट के अकॉर्डिंगली, हाँ वी डिजाइन अकॉर्डिंगली कि कहीं पे हम हाई एंड पे जाएंगे, कहीं पे मिड रेंज में रहेंगे, कहीं पे हम लेस एक्सपेंसिव पे आएंगे, बिल्कुल इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट एम्बियंस जो इनको चाहिए या आपको चाहिए, जो क्लाइंट को चाहिए। एंड वी ट्राई टू, जैसे क्लाइंट सबसे पहले जैसे नाम साहब के पास आता होगा तो उनको अपना कोर्स अपना एक बजट देता होगा कि मैं इसमें एक टेंटेटिव, तो उसमें अगर आप से ही बजट की बात चलती है। और जैसे मैम मुझे बताती हैं कि नुमान भाई के ये घर है, उनके और भी काफी घर किए हैं, तो एक बजट के हाफिज भाई ये बजट है, ये एरियाज है। अब वहाँ मेरा काम शुरू हो जाता है कि यार मुझे इस बजट के अंदर भी रहना है, अगेन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो जो एम्बियंस आपको चाहिए वो मैं उसमें थोड़ी सी वर्किंग करके मैं आपको, अगर वही देखें 2-4-5% ऊपर नीचे डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन अगर मैं आपके बजट में रहते हुए जो आपको एम्बियंस चाहिए, मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा हूँ, पैलेट आप मुझे जो बोलेंगे मैं आपको दे रहा हूँ, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, फॉर यू एंड फॉर द यू नो जो एंड यूजर उसके लिए। तो दिस इज हाउ वी वर्क। अब्दुल्ला, आप बताएं कि अदर देन ग्रास क्लॉथ, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इट्स द एक्सक्लूसिव रेंज, राइट? तो और आप क्या ऑफर करते हैं अपने वॉल मास्टर पे, मतलब लाइक कोई बजट फ्रेंडली कोई सोल्यूशन भी हैं आपके पास? हमारे पास म्यूरल्स हैं विच वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर वॉल साइज, आपका डिज़ाइन, कलर, और वो हम सोर्स करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो भी आपके बड़े ब्रांड्स हैं, बी इट डिगोर्ने, मिक्सको, सारे ब्रांड्स को हम वी कैन सोर्सेस फॉर देम। और यहाँ पे हम अभी उसको लॉन्च किया है हमने, और आपके भी कुछ प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी भी कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें ये है कि जो आपका डिज़ाइन चल रहा है आपके माइंड में, या आपने कहीं देखा है, यू आर इंस्पायर्ड विद समथिंग, वी कैन गेट इट ऑन योर वॉल, और दैट इज़ डिजिटली प्रिंटेड एंड हैंड पेंटेड ऑल्सो। दैट्स ग्रेट। जी, आज हम यहाँ जिस प्रोजेक्ट पे हम हैं, इट्स 218B ब्लॉक फेज 6, और अदनान भाई आप बताएं हमारे फॉलोअर्स को इस घर के बारे में कुछ। हाँ, ये घर सेल के लिए एक्चुअली, और नेक्स्ट संडे को हम इसकी प्रॉपर ओपनिंग करने जा रहे हैं जी, और तभी फिर देखते हैं फीडबैक क्या लोगों का। इट्स सैटरडे, सॉरी सैटरडे, जी सैटरडे को हम ये कमिंग वाला ना, कमिंग सैटरडे जी ओपन फॉर पब्लिक, जी ओपन फॉर पब्लिक होएगा फ्रॉम कमिंग सैटरडे इंशाल्लाह। और बाकी इसमें आपका आई मीन आप थोड़ा एक्सप्लेन करें आपका कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट वो पहली बात हुई है हमारी कि मतलब रूटीन से हटके डिफरेंट प्लान है, और अगेन फंक्शन डेफिनेटली होता है, हम लोगों के प्लान सारे फंक्शनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं जी, तो ये भी उन्हीं में से एक है जी, डिफरेंट है बाकी डिज़ाइन से, और आना चाहिए, इसको देखना चाहिए, चेक करने की हुआ क्या। अच्छा, मेरा अगर इजाज़त है, मुझे एक सवाल अदनान भाई से पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे हम बाहर भी डिस्कस कर रहे थे कि हर इंसान का एक लिविंग स्टाइल डिफरेंट है जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये कि डेफिनेटली आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं? सेल वाले घर तो एक स्टैंडर्ड जनरल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर गाइड करते हैं, जब वो अपने लिए घर बना रहे होते हैं ना, तो वो फिर रहने के लिए डिज़ाइन करवाएं हम लोगों से, बेचने के लिए नहीं है। सही है, तो इस दोनों बहुत फर्क है। हाँ, वो देख के ही पता चलता है। तो उसमें लोग इतना खर्चा वर्चा कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, एनर्जी वेस्ट हो रही होती है उसके ऊपर, तो एट द एंड उनको वो चाहिए जो जिसमें वो कंफर्ट फील करें। बट मैं बताऊं, समटाइम्स लोग ये प्लान करते हैं बिकेगा कितने में फिर बाद में, तो ये उसके लिए ना डिजाइन करें जिसको बेचते हैं, जिसने रहना अपने लिए डिजाइन करें। तो कितना चैलेंजिंग होता है, स्पेशली इंटरेस्ट ज्यादा होता है, हमारा अपना इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। जैसे ये घर है ना 218B, ये जो बिल्डर्स हैं हमारे नुमान भाई, सलमान भाई जी, उनका घर डिज़ाइन करते हुए आई थिंक आपका भी सेम एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमें ये फीलिंग नहीं आ रही होती है कि हम किसी क्लाइंट का घर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसे ही लगता है कि कोई ना रहने के लिए घर बना रहा है, मुझे सबसे क्योंकि दे आर सो चूजी, और उनको ये होता है कि जो भी हमारा बायर होगा उसको उसके लिए चीज़ें वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट वैसी ही हो रही होती है जैसे कोई अपना पर्सनल घर बना रहा होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना डिफरेंस ये आता है कि जब हम इनके घर कर रहे होते हैं ना, तो हमें वो हर चीज़ देखनी पड़ी होती है,
क्योंकि उनको ये भी मैटर कर रहा होता है, सोफा की हाइट, चेयर की हाइट, हर चीज जो है ना वो बड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आता है ना नुमान भाई और सलमान भाई के साथ काम करने में, डिस्कशन कर रहे होते हैं एग्जैक्टली हर चीज पे। अगर फॉर एग्जांपल अभी आपके नुमान भाई के हमने प्रोजेक्ट के ब्लॉग वाला जी के ऊपर वाले कमरे में एक जो बेड वॉल थी उस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक ने बोला हाँ ये कर दो, दूसरे नहीं, उसने लॉजिक दी। वो वाली बात है ना कि इधर यू कन्विंस मी और आई कन्विंस यू। तो मुझे जो उनके साथ काम करने का मजा आता है वो ये होता है कि आई मीन दे डिस्कस, आपस में भी डिस्कस करते हैं, आपको भी ऑन बोर्ड ऑफ कोर्स लेते हैं, अदनान भाई हैं उनको भी मेरे साथ भी करते, तो एक टीम वर्क होता है, वो डिस्कशन करने में कोई ना कोई अच्छी चीज ही निकलती है। अच्छा, और मजे की बात है कि उनकी अपनी चॉइसेस भी अच्छी हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब हम जैसे आपने के ब्लॉक की बात की तो मतलब उसमें भी जो कॉम्बिनेशन थे टाइल्स के बाकी जो भी वहाँ पे वॉल ट्रीटमेंट्स थे, मतलब वो काफ़ी अपना इनपुट उनका होता है, काफ़ी वो चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे वो ड्राइंग रूम में फ्लूटेड पैनल थे और मेन लॉबी में थे, उसमें वो अच्छी चॉइसेस के साथ वो डिबेट करते हैं। और मैंने देखा है कि वो दोनों भाई माशाल्लाह चॉइस अच्छी के साथ बात करते हैं। इस घर में भी आई थिंक किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हमने किया है, फ्रॉम द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन टू इंटीरियर डिज़ाइन, लाइट, शैंडलियर्स, वॉलपेपर्स, पेंट ट्रीटमेंट्स, आई थिंक सभी हाई क्लास किए हैं। और आई एम श्योर कि लोग जब इसको कमिंग सैटरडे हम इसको ओपन करेंगे देखेंगे तो आई एम श्योर कि सबको घर बहुत पसंद आएगा। और मुझे जो इस घर में सबसे अच्छी बात लगी ना वो एक ओपननेस, एग्जैक्टली एक ब्रीथिंग स्पेस हो गई, इंटरैक्टिव हाउस है, ठीक है कि आपके अगर ज्यादा लोग हैं तो आपने इधर से खोला और पूरा आपका एक जो है ना वो हो गया। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त डिज़ाइन एक कॉन्सेप्ट लोगों में जो अवेयरनेस आ रही है, थैंक्स टू आर्किटेक्ट्स एंड आप लोग, आई थिंक आर्किटेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, कुछ चीज़ें अदनान भी स्पेशली आपसे मैं ये ज़रूर डिस्कस कर रही हूँ, मी एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, एक आर्किटेक्ट से एक जनरल क्वेश्चन है जो नॉर्मली चीज़ें चल रही होती हैं कि क्या ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट ये समझता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर ओवरकम कर जाता है घर के ऊपर, या कि उसको बैलेंस लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे ये घर आपने देखा है, इट्स योर डिज़ाइन, मैंने इसमें लाइक बाकी चीज़ें प्लान की, तो आपको क्या फीलिंग आती है कि चीज़ें जो हैं वो सब मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के साथ? नहीं, बिल्कुल मर्ज हो रही हैं, बैलेंस करता है। और आप लोगों का काम तो वैसे ही बहुत माशाल्लाह अच्छा काम है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए किसी की भी। एक कंटिन्यूटी और एक रिदम वाली फील आती है जरूर घर में, और वो होनी चाहिए। आई थिंक हम भी हमेशा ये माइंड में रखते हैं। इनिशियली जो आपने बात की थी ना कि एलिवेशन से आप अंदर आते हैं और वो चीज़ बनती है, बिल्कुल उसमें ना आपका लाउंज, लॉबी और ड्राइंग और डाइनिंग जी मेनली ये एरियाज ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बाहर की कनेक्टिविटी जब कनेक्ट करते हैं अंदर के साथ, फिर जब आप बेडरूम्स में चले जाते हैं फिर वहाँ पे बड़ा पर्सनलाइज हो जाता है चीज़ों का। हर एक के अपने कलर्स हैं, अपने कलर्स के अगेंस्ट उनके रिएक्शंस हैं, वहाँ बेशक वो चेंज भी है तो कोई इतना इशू नहीं है जी। अब आई थिंक हम थोड़ा सा मनहा को भी चांस देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये शायद हम में सबसे छोटी हैं और हम इनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि ये कुछ जो है ना ये हमें कुछ बताएं। मनहा बेसिकली इन्होंने मेरे लिए कैंडल्स डिज़ाइन की सबसे पहले, क्योंकि मुझे पर्सनली स्मेल्स बहुत पसंद थी और मैं कहीं भी ट्रैवल करती थी तो मैं इतनी कैंडल्स उठा के लाती थी और मैं ओवरवेट होती थी हमेशा। तो कोविड आया और इसने मुझे बोला कि मामा मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा यार तुम कैंडल्स करो क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट यही है और मुझे हर घर में स्मेल्स ऐड करनी होती हैं। तो ये मनहा आपको अपनी कैंडल्स और डिफ्यूज़र्स के बारे में कुछ बताएंगे? मुझे बहुत मज़ा आ रहा था पूरी डिस्कशन में, मैं इतनी इन्वेस्टेड थी इसमें कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं भी बैठी हुई हूँ और मैं भी नज़र आ रही हूँ। बट मैंने एक्चुअली मामा से इस चीज़ पे बहुत इंस्पिरेशन ली थी कि मामा को कैंडल्स बहुत पसंद हैं और वो सेंट्स और ये चीज़ों के बारे में बहुत पर्टिकुलर होती थी कि उनको स्पेसिफिकली वुडी और ऊद टाइप सेंट्स बहुत मज़े की लगती थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरी थोड़ी प्रेफरेंस डिफरेंट होती थी, मैं थोड़ा फ्लोरल ज़्यादा करती थी। बट जैसे जैसे मैंने मामा के साथ काम किया, जो प्रोजेक्ट्स जिस तरह उनको मिलते थे, क्लाइंट स्पेसिफिकली उनको आके कहते थे कि हमने कैंडल्स जो है ना, हमें कैंडल्स बहुत अच्छी और आर्टिस्टिक चाहिए। तो फिर मैं एक पूरी सेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करती थी मामा को और स्पेसिफिकली वो सारी सेंट्स मैं सिर्फ मामा के लिए रखती थी कि इनके क्लाइंट्स जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं जो वो प्रेफर करती हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसी तरफ
जो है जाती गई कि मैं भी अब वुड ही ज़्यादा करती हूँ, ऊद और वुड की तरफ लाइक ज़्यादा मेरा फोकस होता है। और बट स्टार्ट मेरे साथ इसने ज़रूर किया है, बट अब इसके पास मेरे ऑर्डर्स के लिए टाइम नहीं होता है क्योंकि अब आपको मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करवाता हूँ कि जो भी आपके सेंट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर रहे हो, डिज़ाइन भी आप उसको कर, मैं आपको कुछ चीज़ें भेजूंगा फॉर द डेकोरेशन ऑफ द कैंडल। ओह वाओ। कि आप उसमें वो डालें, अगेन सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा, जिससे आपको जो इन्वायरमेंट पे असर नहीं होगा कोई बुरा, ठीक है, लेकिन वो देखने में उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो मैंने सी शेल्स वाली आपको बात की है। अच्छा, इन्होंने जो स्पेशली डिफ्यूजर्स डिज़ाइन किए हैं ना, जैसे हम एक नया घर ओपन कर रहे होते हैं, मैं ये ज़रूर बताऊंगी सबको कि हमें ना एक वियर्ड सी स्मेल्स आ रही होती हैं, जैसे वुड मटेरियल्स यूज़ किए होते हैं, पॉलिश की स्मेल्स होती हैं, पेंट की स्मेल्स आती हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब हम वो डिफ्यूज़र्स को खोल के रखते हैं घर में, तो वो जो आप समझ लें कि जो एक इस तरह की थोड़ी सी स्मेल्स होती है, बेसिकली जो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो बैड अरोमा होता है वो Exactly. कैंडल्स और डिफ्यूजर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छा अरोमा जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो मेरी कैंडल्स की बेसिकली स्पेशलिटी ये है कि मैं प्योर सोया वैक्स में बनाती हूँ और उसके अंदर ये है कि वो इको फ्रेंडली होती है, उससे आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं होती। और मैं कैंडल्स के अंदर कोई कलर भी स्पेसिफिकली नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे अभी तक कोई अच्छे इको फ्रेंडली कलर्स भी नहीं मिले हैं। तो मैं कोई उस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करती जो थोड़ा हैजर्डस हो या वो आपकी जो है सस्टेनेबिलिटी या वो उस पर्पस को ख़त्म कर दे कि वो इको फ्रेंडली। आपको हम इको फ्रेंडली कलर भी देंगे। मैं वही बोलने लगा था, नोवा कलर डाल। सीरियसली मैं आपको आई विल गिव यू सम यू नो आइडियाज एज वेल। जो आपने स्पेल की बात की ना, हमारा जो प्रोडक्ट, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो ग्रीन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो मास बैलेंस अप्रोच की बात हो रही है, उसमें कोई स्मेल नहीं है। मैं इधर इस कमरे में आज काम कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको सो जाए इसमें, इट इज़ दैट मच ग्रीन। क्या हम क्लाइंट को बोलते हैं, आपने मुझे बताएं कि इतने आपके साथ मैंने काम किया, अदनान भाई आपके साथ किए, कहीं पे आपको ये फील हुआ हो कि जी आज इस कमरे में ये कोटिंग वगैरह हुई है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि हम बैठे हुए स्मेल अगर हमें आ रही है, चाहे वो पॉलिश की है, चाहे वो पेंट की है, जो कन्वेंशनल पेंट होते हैं उसकी है, या किसी भी चीज़ की है, तो आपसे नहीं बैठा जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है, वेरी ट्रू। स्पेशली जो आपकी ये MDF वगैरह के जो उसकी फ्यूम्स निकलते हैं वो आंखों में लगते हैं। तो वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली, अब कैंडल्स ये बना रही हैं, क्यों बना रही हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसीलिए ना। तो आपको मैं दूंगा चीज़ें, आप उसको ट्राई करो। अच्छा, सो अदर देन कैंडल्स पार्टनरशिप हो जाएगी मेरी आपकी। जी मैं डिफ्यूज़र्स भी बनाती हूँ और डिफ्यूज़र्स में मैं मार्केट डिफ्यूज़र से हट के थोड़ा सा कर रही हूँ, देयर हाई एंड परफ्यूम इंस्पायर्ड। तो अगर आपका कोई फेवरेट परफ्यूम हो, जिस तरह आजकल मेरा काफ़ी बेस्ट सेलर है बाकरात रूज, वो काफ़ी फेमस परफ्यूम है और वो बोथ कैन यूज़ वुमेन एंड मैन, और वो काफ़ी लाइक उसकी बहुत उसके माइल्ड से नोट्स हैं, उसमें हल्का सा सिट्रस भी है, बट इट्स मोर ऑन द साइड ऑफ वुडी एंड ऊद टाइप स्मेलर्स। तो मैंने एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट किया टू माई डिफ्यूज़र्स, और उसके पीछे मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं अपने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में रूम में स्प्रे करती थी क्योंकि मुझे वही स्मेल पसंद थी। तो हमारे ऑफिस में भिजवा दे तुम्हें, इस घर में भी सारे डिफ्यूज़र्स और कैंडल्स देखिए एक जो है ना, एक हमें देते हैं हमारे ऑफिस के लिए। ठीक है, आप लोग अपना परफ्यूम मुझे बता दें फेवरेट कौन सा है, मैं आपको उसके इंस्पायर्ड डिफ्यूजर्स बना दूंगी। मैं ब्लू डी शनेल यूज करता हूँ, मेरे पास वो भी है, मुझे वो भी वो इस घर में भी पड़ा हुआ है। okay. और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइक लोग भी प्रेफर करते हैं, जिस तरह ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स जो थी ना, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थी परफ्यूम्स और सेंट्स में, तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे रेकमेंड किया गुची ब्लूम बहुत अच्छा परफ्यूम जा रहा है इन वुमेन, और मैंने उसका फिर बनाया डिफ्यूज़र। तो एट दिस पॉइंट मेरे पास कोई 20 to 25 परफ्यूम इंस्पायर्ड डिफ्यूज़र्स अवेलेबल हैं। इसी मियाकी समर्स के लिए बना है, बहुत ही उसकी मज़े की एक अरोमा तो उसका है ही अच्छा। आई मीन एक जो इसकी फ्रेशनेस है ना, वो बड़ी डिफरेंट है, फ्रेश है, कूल। तो इस तरह के काफ़ी, अगर आपको लाइक कोई भी परफ्यूम इंस्पायर्ड डिफ्यूज़र किसी को भी चाहिए अपने फेवरेट परफ्यूम का, तो आई कैन मेक इट। आपकी मामा को लिस्ट भेज दूंगा। जी अदनान भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि एंट्री वे कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो लास्ट इम्प्रेशन, ऐसे है। तो वो जितना आज का तो खैर बहुत ज़्यादा उस पर फोकस हो रहा है,
लेकिन ओवरऑल प्लानिंग में उसको बैलेंस होना चाहिए सो दैट कि उसकी वजह से बाकी जो फंक्शनल स्पेसेस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके। और नबील आप हमें बताएं कि आपके जो फर्नीचर आप हमें दे रहे हैं जी जी तो आप इट्स ऑल क्योंकि हमें बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और क्या चीज़ें आप हमें क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और ये माशाल्लाह जैसे आप देख रहे हैं हमारे इस घर में भी जो हमने फर्नीचर प्रोवाइड किया है, हमारी कोशिश होती है एक तो उसका लाइक डिज़ाइन एलिमेंट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है फर्नीचर में। जैसे लिविंग में आप बैठते हैं तो आपका कंफर्ट जो सोफास का कंफर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लिविंग क्योंकि बहुत यूज़ होता है। इसी तरह फर्नीचर के ऊपर जो टेक्सचर्स हम एक अपनी तरफ से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि जैसे टेबल्स के ऊपर हम थोड़ा मार्बलाइज फिनिश करते हैं, उसको डिफरेंट टोन में ले जाते हैं। और एक और चीज़ होती है कि जैसे एक लिविंग में या आपके ड्राइंग रूम में कॉफ़ी टेबल है तो वो बड़ा एक ऐसा टेबल होता है जब आप एंटर होते हैं ना तो एकदम से क्लिक करता है, जैसे आपकी टेबल पे नज़र पड़ती है। उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ करें आप, मतलब मैं सबको कहता हूँ कि आप डिफरेंट मटेरियल यूज़ हम भी करते हैं कि वुड के साथ थोड़ा मार्बल ऐड करें, कोई टाइल ऐड करें, कोई ब्रास ऐड करें, मतलब इस तरह के मटेरियल्स 2-3 एक आपने हमसे भी बनवाया था अपने लिए जी बिल्कुल लेकिन वो आपके क्लाइंट छीन के ले गए। जी एक्चुअली हाँ देखें कि मैंने फीस भाई ने बड़ा अच्छा जबरदस्त वो टाइम पे याद करवा दिया। हाँ। तो मैंने इनसे एक टेबल रिसेप्शन दैट वाज अ रिसेप्शन टेबल, तो मुझे नोवा पेंट्स इसके ऊपर ना मुझे इस तरह कर दें, तो मैंने इनको खैर वो बताया उसके कट्स वाज वेरी डिफरेंट ना। जैसे मेरे पास आया वो मेरे कोई क्लाइंट है, उन्होंने कहा जी मुझे बस अभी चाहिए और यही चाहिए, मतलब वो इतना बज़िद हो गए कि जी अभी आप बस मुझे भिजवा दें। हमने जो इंटरनेशनल आपके कंपटीशन होते हैं ना, कराची के एक हैं आर्किटेक्ट, उन्होंने एक छोटा सा टेबल बनाया, उस पर मैंने उनको कोटिंग करके दी और उस पर उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। उसमें ये नहीं कि मेरी कोटिंग की वजह से, लाइक अगेन डिजाइन एक आइडिया था ना, इट वाज द आइडिया कि जी इस तरह की चीज में उनका यार मुझे बताओ क्या करना है। इसी तरह फर्नीचर में देखें हमने जैसे बेड्स में हमारी कोशिश होती है कि हर 6-8 माह के बाद एक जो है ना डिज़ाइन बिल्कुल आपके चेंज हैं। हर नए प्रोजेक्ट में आपके नए डिज़ाइन हों, नए फिनिशेस हों, नए कॉम्बिनेशन हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं और वो मेरा और नबील का अक्सर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्लैश भी होता है क्योंकि मुझे कहते हैं आप एक डिज़ाइन को चलाया तो करें, तो मुझे ये होता है कि नहीं एवरी टाइम यू शुड कम अप विद समथिंग वेरी यू नो। हाँ वो कहते हैं जी हमें अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए कुछ आप सपोर्ट करें, लेकिन मुझे ये होता है कि हर दफा आप कुछ नए ट्रीटमेंट्स और नए डिजाइन अच्छे कॉम्बिनेशन दिए हैं फर्नीचर में। इस पे आपने मुझे भी बाउंड करने की कोशिश की हुई है जो कि हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं कि जो पैलेट जारी बात है वो एक देखिए हमें मुझे सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आती हैं वो मुझे क्या आती हैं, वॉल का पेंट कलर बता दे। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि भाई दिस इज द टोटल एसेंस ऑफ द हाउस। ठीक है, आप जब मेनली घर डिजाइन कर रहे होते हो तो सबसे पहले आप एक अपना कलर पैलेट डिसाइड करते हैं और फिर आप अपना वॉल का पेंट का कलर डिसाइड करते हैं, और वो ऐसे नहीं होता है, वो हफीज भाई बताएंगे कि वो कितनी दफा उसकी रिजेक्शन होती है और कितनी दफा वो कलर इम्प्रोवाइज होते हैं और फिर एक फाइनल कलर बन जाता है। कलर वाली स्टोरी है ना, ये हमने मतलब हम काम कर रहे हैं लास्ट 35 ईयर से, तो हमने एक आर्ट गैलरी स्टार्ट की और क्योंकि वो हमारे साथ अभी तक हम उस गैलरी को रन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा शॉप भी है और हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते। हालांकि टाइम पैशन नहीं, वो हम नहीं, आर्ट के बगैर तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है। मतलब हमने पेंटिंग्स में रहे इतने साल और आज भी आप आए तो मतलब हमने जो पाकिस्तान के अच्छे रिनोन वेल नोन आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स हम लेते रहते हैं, एग्जीबिशन करते रहते हैं। आपकी जो फ्रेमिंग है वो बड़ी डिफरेंट है, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, मैं आई माई सेल्फ आर्ट कलेक्टर एज वेल, मुझे पेंटिंग्स कलेक्ट करने की मेरी हॉबी है। तो मुझे ग्रैब करती है ये तो अच्छी पेंटिंग्स जो होती है उठा के घर ले जाती है। तो मेरे घर पे काफी कलेक्शन है आर्ट की और मैंने ना बस इनसे छुपा के रखी हुई, क्योंकि ना शुरू में क्या होता था, इनिशियली मेरी भी एक लाइफ का नया स्टार्ट होता है, इतना आप अपने हस्बैंड को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, तो आपके पास चीज़ें लगी होती हैं, तो लोग आते थे घर में मिलने के लिए, डिफरेंट फ्रेंड्स फैमिली,
तो वो उनको जो पेंटिंग क्लिक करती थी ना, तो वो कहते थे कि यार ये पेंटिंग हमें पसंद आ गई नबील, ये तुम हमें दे दो ना, और ये दे भी देते थे, ठीक है। तो मैंने कहा आप मतलब आप रियलाइज नहीं करते कि दैट पेंटिंग वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, आप एक पेंटिंग उठा के आप कर रहे हैं। तो बट आफ्टर यू नो कुछ साल गुजरने के बाद मुझे जरा थोड़ी सी हिम्मत आई, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे ना हाँ यही बात हुई थी अपना मैम ने मुझे ये बोला कि हफीज भाई इसका ये पेटेंट जो है ना मेरे नाम का कर दें। ठीक है, ऐसे ही बात है ना कि एक मैंने तो आपको एक पैलेट दे दी ना, एक रूटीन के कलर है, ठीक है। हम लोग अपने पास से भी कस्टमाइजेशन कर रहे होते हैं, हमारी कंटेमिनेशंस बहुत हैं, लेकिन जब जाहिर बात है घर आप इंटीरियर कर रही हैं, फर्नीचर आप कर रहे हैं, तो आप यू नो कि जी आखिर में क्या निकलना है, तो उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज आप करवाती हैं वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आ रहा होता है उसमें। इस घर में मेरे बंदे शायद तंग आ जाते हो, लेकिन मैं तंग नहीं आता। इस घर में जिस तरह आसमान ने इंटीरियर किया है बड़ा ज़बरदस्त, मुझे मतलब मैंने देखा है कि इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, जैसे कंसोल कहाँ ऐड करना है, ऑटोमैन कहाँ आना चाहिए, चेयर्स कहाँ प्लेस करनी है, कहाँ मतलब जैसे आर्किटेक्ट अपनी स्पेस देखते हैं ना घर बनाते हुए कि भाई हमें इसको किस तरह यूटिलाइज करना है, तो ये भी मैंने इनको देखा है कि मतलब इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। आई थिंक हर चीज़ इंटरलिंक है। अब अदनान भाई ने जब इस घर का कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने कहा मैंने वाइड फील देनी है, ठीक है। अब मैं एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर उसको जगहों को मैं स्क्वीज्ड कर देती तो वो मजा ही नहीं आना था घर का, ठीक है। मुझे उसकी ओपननेस को वैसे ही रखना था और मुझे उसकी कनेक्टिविटी को वैसे ही रखना था जैसे इनका प्लान था कि रूम्स कनेक्ट हुए। तो वो आई थिंक आपको एक एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर इस चीज़ को लर्न करने की बड़ी ज़रूरत होती है कि आर्किटेक्चर आपके इंटीरियर से इन्हांस होना चाहिए, ना कि वो कॉन्सेप्ट। और आई थिंक ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक आपका यू नो कोऑर्डिनेशन भी होती है। जो वॉल आर्ट इस घर में यूज हुआ है ना, मतलब वॉल आर्ट का बड़ा रोल है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके जो आप वॉल्स के ऊपर अपनी पेंटिंग्स लगा रहे होते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे हम विज़िट करते हैं, जैसे कोई भी घर बना होता है तो उसमें बहुत सारे लोग कमर्शियल पेंटिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं जो आम कॉमन कहीं भी बड़ी, ऐसे ना करें। अच्छा है कि आप सिलेक्टिव आर्ट लगाएं और बड़ा डिफरेंट आर्ट लगाएं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट एक न्यूट्रल वे में चले ना, कि बहुत ज़रूरी नहीं है आप फिगरेटिव में चले जाते हैं या कुछ और चीज़। एब्स्ट्रैक्ट एक न्यूट्रल है आई थिंक, उसमें किसी को भी, क्योंकि जब आप सेल करने के लिए कोई घर कर रहे होते हैं ना तो उसमें तो आपको न्यूट्रल रहना, जनरलाइज करना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड क्लाइंट आता है वो कहता है किसी को आई डोंट यूज फिगर्स इन माय इंटीरियर्स, पसंद नहीं है, किसी को फ्लोरल पसंद नहीं है और किसी को है एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा। क्योंकि मुझे ये होता है कि किसी भी एक चीज़ की वजह से कोई पिन पॉइंट ना करे, तो बेहतर ये होता है कि आप न्यूट्रल्स में चलें, ठीक है। आप फिगर्स ना ऐड करें अनलेस एंड अनटिल कोई क्लाइंट रिक्वायरमेंट ना है। जी नबील साहब, आपके लिए एक क्वेश्चन आया है इंटरेस्टिंग कि लाइक आप कस्टमाइज फर्नीचर करते हैं? जी बिल्कुल कस्टमाइज करते हैं, बल्कि हमारी टीम है जो कि जब खुद भी कोई इस तरह का कोई आस्किंग आती है वो वहाँ जाके उसकी प्रॉपर मेजरमेंट करके उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करते हैं। और जैसे अस्मा ने पहले बताया कि फर्नीचर में प्रोपोर्शंस बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। लाइक एक चेयर है ना, तो वो उसकी हाइट, उसकी डेप्थ, उसका कंफर्ट, वो सारा कुछ देखना है। ऐसे ही नहीं है कि बस चेयर है तो बस तस्वीर देखिए और उसके मुताबिक आप उसको बना दें, ऐसी चीज़ नहीं है, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं बिल्कुल। मतलब आप कस्टमाइज में फिर हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं, फिनिशेस की ऑप्शन दे सकते हैं, उनको डिज़ाइंस की ऑप्शन दे सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और जी हमसे पूछ रहे हैं कि डिज़ाइनर्स आजकल वुड चूँकि एक्सपेंसिव है तो वो मेटल का फर्नीचर या ब्रास का फर्नीचर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एवरी मटेरियल डिपेंड्स ऑन देयर डिज़ाइन, ठीक है। अगर एक डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ब्रास है तो उसमें ब्रास ही यूज़ होएगा, अगर एक डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट वुड है तो उसमें वुड ही जाएगा। इट्स नॉट दैट कि वुड महंगी है जिसकी वजह से हम लोग इंक्लाइन हुए हैं टुवर्ड्स मेटल फर्नीचर, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। और आई थिंक ट्रेंड्स जो होते हैं ना वो वर्ल्ड वाइड ही चेंज होते हैं, ठीक है। एक टाइम था कि हमारा बहुत ज़्यादा गोल्ड्स का ट्रेंड था, ठीक है, बट मैं थोड़ी अपनी जर्नी ऐसे भी एक्सप्लेन आपको करती हूँ कि मुझे जब मैंने डिज़ाइन अपना स्टार्ट किया तो मुझे एक ये भी रीज़न थी
कि मुझे गोल्ड्स, मैं इतना गोल्ड पर्सन नहीं थी, ठीक है, मुझे इतनी गोल्डी और वो चीज़ें मुझे कभी भी इंस्पायर नहीं की थी। तो मुझे ना ये होता था कि नहीं, एवरीबडी इज यूजिंग वाइट्स एंड गोल्ड्स एंड यू नो ब्लैक्स एंड गोल्ड्स, एक स्पेसिफिक कलर पैलेट्स थे कि उससे लोग नहीं निकल रहे थे। तो मैं कहती थी यार इंस्पिरेशन हमारी नेचर है, ठीक है, हमारे नेचर में इतने कलर्स हैं, तो हम क्यों उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न थी मेरी इस फील्ड में जंप इन करने की कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से मेरी इंस्पिरेशन कलर्स थी और मुझे बहुत ज़्यादा कलर्स इंस्पायर करते थे। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक किया और एक ट्रेंड दिया कि आप कलर्स को भी मर्ज कर सकते हैं अपने इंटीरियर में। बट मेरी जो कलर थेरेपी है ना, वो कुछ ऐसे है कि मैं नॉर्मली, मेरा फिर भी 70% मेरा फोकस होता है न्यूट्रल कलर के ऊपर, ठीक है, और 20% मैं सेकेंडरी कलर एक ऐड करती हूँ रूम में। जैसे कि अभी ये लाउंज में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे जो न्यूट्रल्स हैं वो दैट इज़ ग्रे, और मेरा जो सेकेंडरी कलर है दैट इज़ ब्लू, बट मैंने एक्सेंट 10% एक्सेंट ऐड किया हुआ है विच इज़ यू नो लाइम येलो कलर, जो कि कम है बट थोड़ा सा चीज़ों को इन्हांस कर रहा है। तो आई थिंक कि वो हमें ना कलर थेरेपी को समझने की ज़रूरत है। जो है ना हर साल की थीम होती है, इस साल की थीम हमारी जो है पूरे ग्लोबली इन सर्च ऑफ लॉस्ट कलर्स, और उसके जो कलर पैलेट्स हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी जो है ना स्टोरी है। ऐसे ही है, ठीक है, तो वो अभी इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास कॉलर है, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक मरियम, आप कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। Oh, I had a wonderful experience to work with you. You know, somebody recommended me to you, and I was so reluctant to work with you. But over time, I realized, I completely relied on you with everything, or everything turned out to be so good. Every detail of the house, Nova color wale colors, and I really liked them. They're very unique and beautiful. They add so much texture to the house, और उससे look ही change हुई हुई है। Exactly ऐसे ही है। Thank you very much Thank for you the so much. appreciation. तो ये आपको याद है इनके जिम के लिए हमने एक ट्रीटमेंट प्लान किया था क्लाइंट हमारे, और बिल्कुल याद है। एक्चुअली ये क्लाइंट भी हमारे ऐसे क्लाइंट थे जो पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब हमने फर्नीचर स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा क्लासिक फर्नीचर में सारी मार्केट चल रही थी, बहुत ज़्यादा लाइक कार्विंग और गोल्डन और उस पर चला। ये मॉडर्न स्ट्रेट लाइन फर्नीचर में जब हमने एक स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया और उस तरह से जब चलने लगे, ज़ाहिर है शुरू में तो लोग उस तरह से फेमिलियर नहीं होते उस चीज़ से, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेंड सेट हो गया, तो अब मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न स्ट्रेट लाइन की तरफ बहुत ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हाइट। और मतलब पहले मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो डिस्प्लेस थे, जो उसमें भी आप देखते थे ना, तो फर्नीचर कार्विंग वाले ही मिलते थे। स्ट्रेट लाइन में किसी से बात करते वो कहते थे यार ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, वो मेरे हिसाब से स्ट्रेट लाइन, चाहे वो आर्किटेक्चर वर्क है या इंटीरियर है, वो ज़्यादा मुश्किल है। जी जी, बिल्कुल कि जो कार्विंग है या कोई इस तरह की डिटेलिंग है, उसमें बहुत सारी नुक्स आपके छुपते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो स्ट्रेट लाइन ही है, तो उसमें वो चैलेंजिंग इनके लिए भी होता होगा, अपना तानवी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी होता होगा। एक अच्छा मेरा ख्याल है एक अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है मॉडर्न में। मुझे याद है एक आर्किटेक्ट है, मैं उनको कहता था कि आप फर्नीचर करें, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो मुझे कहते हैं नबील भाई आपका फर्नीचर थोड़ा एलिगेंट और डेलिकेट है, डिसेंट है। हमारे जो क्लाइंट है और टाइप के क्लाइंट है नबील भाई, मुझे मुझे एक अदनान भाई से पूछना चाहूँगा, आपसे भी, दोनों से सवाल है। ज़ाहिर बात है मार्केट में काम कर रहे हैं, हाउ डू यू फील कि आपका एक डिज़ाइन है उसको कॉपी पेस्ट किसी और ने कर दिया हो? आई फील प्राउड कि मतलब अच्छा था तो कॉपी हुआ है। आई जस्ट लव योर आंसर। आई थिंक हमें इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए। अगर मुझे भी ये बहुत लोग पूछते हैं कि मिस अस्मा आपके कलर पैलेट्स को लोग जो है वो कॉपी करते हैं, वो उठा के हर कोई इसी तरह करने लग गया जैसे आप अपने कलर्स यूज़ करिए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है,
क्यों? अगर कोई इंस्पिरेशन ले रहा है और वो चीज़ें कर रहा है तो दैट मीन्स कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, वो जो आप अचीव करना चाहते थे। फिर आपको किक मिलती है ना, आपको एक नया चैलेंज मिलता है ना कि इससे आगे जाना है। वरना बंदा वहीं पे रुक जाए ना, वरना सक्सेस। ठीक हाँ, है, मतलब अभी ये जैसे कॉपी पेस्ट है, बट देखिए कितने लोग मार्केट में आ गए, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है। जैसे तो ये मार्केट एक में मेरा ख्याल है ये एक पॉजिटिव है, यू नो, आप लोगों की वजह से और डिजाइनर से आर्किटेक्ट, क्योंकि आप लोग हमारे मेन क्लाइंट आप लोग हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग, मैं नाम नहीं लेता, कि वो काम हमसे नहीं कराते लेकिन कहते नोवा कराया। ये विटनेस भी है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी हाँ सारे अच्छा अभी होता क्या है कि हम ना पेंट के जब अब मैं थोड़े ना अवॉइड करती हूँ सैंपल्स देने से, क्योंकि प्लीज मैं ये भी सबको बताना चाहती हूँ कि हर बंदे की एक अपनी स्पेशलिटी होती है, और उसको अगर आप किसी से रेप्लिकेट कराते हैं तो आपको वो फील नहीं आ सकती है। मैं उस पे अगर आप बताना एक चाहूंगा, नॉर्मल हम किसी पेंट के आदमी को बोलेंगे कि भाई ये नोवा की फिनिश और कलर हमें मैच कर दो, वो मैच कर देगा, लेकिन मैच भी नहीं होगा। यही तो ट्रिक है। मैं आपको बताऊं, हमारा टेंटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और जो हमारी प्रोडक्ट बन रही है उसके जो टोनर्स है वो भी हमारे खुद ही प्रोड्यूस होते हैं, हम मार्केट से नहीं लेते, ठीक हो गया। और सेकेंडली, अभी आपके माशाल्लाह इतने फॉलोअर्स हैं, मैं बताऊं कि वी डोंट सेल मटेरियल। लोगों के मार्केट में ये भी कंप्लेन आई कि जी हमने उससे बोला, उसने कहा जी मैं नोवाक से लेके लगा रहा हूँ। हम मार्केट में मटेरियल नहीं बेचते, हमारी अपनी टीम्स हैं, हमारे 3 सेटअप हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बट वी आर माशाल्लाह वर्किंग ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारी अपनी टीम जाती हैं, हम एप्लीकेशन के साथ आपको सर्विसेज देते हैं कि अगर आपके पास कोई जो व्यूअर्स सुन रहे हैं कि कोई आके बोलते जी कि मैं नोवा करके दूंगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। अच्छा, वी आर अबाउट टू क्लोजिंग डाउन, बट एक लास्ट क्वेश्चन हम आंसर करेंगे। अदनान भी आप बताएं कि जब आप वॉशरूम्स की आजकल ट्रेंड्स क्या है, वॉशरूम में क्या कलर पैलेट्स चल रहे हैं? जब आप टाइल्स की सिलेक्शन आजकल जो हो रही है वो मोस्टली क्या न्यूट्रल्स में है? न्यूट्रल्स में है यूजुअली, वो कुछ ग्रेज में जा रहे हैं और अगेन कुछ आई थिंक जो बेजेस मुझे में जा रहे हैं। हाँ, आई थिंक मेनली थोड़ा तो ये दो ही कलर हैं। ट्रेंड है हाँ, कि अब नॉर्मली पहले ये होता था कि एक मुझे एक वॉल बन रही है, एक वो वॉल बन रही है, अब मुझे लगता है थोड़ा सा डिपेंड करता है एक्चुअली कि क्या अवेलेबल क्या है ओके, मार्केट ओके, के अंदर। अच्छा अस्मा, मैं तो एक और चीज़ अप्रिशिएट करूँगा। मेरा ख्याल है जो हमने जैसे एक ट्रेंड सेट किया आपने ओपन हाउस का, जैसे अभी इस घर का भी आप ओपन हाउस करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा एक डिफरेंट स्टाइल था कि ओपन हाउस करने का, और फिर एक वो ट्रेंड भी बन गया, फिर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे और भी अब घर ओपन हो रहे हैं तो वो साथ उसका ओपन हाउस एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इसी तरह जैसे अब ये भी बहुत ज़बरदस्त एक आपने लाइव चैट जो एक प्लान ये बनाया कि इस तरह मतलब ये पैनल पे आप 4-6 लोगों को लेके आएँ और उनके साथ आप लाइव चैट करें, तो ये बड़ा एक अच्छा मज़ेदार एक सेगमेंट है और इसको आप कंटिन्यू रखें। हाँ प्लीज़, मुझे जैसे मैम अच्छा, का फोन आया ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, देखें मैं हमेशा अपने जर्नल जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मैं कैटर करती हूँ। देखिए हर कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता है फॉर सम रीजंस, दैट कैन बी एनी रीजन, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप लोगों को गाइड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ओपन हाउसेज आर रियली गुड क्योंकि एक जनरल क्लाइंट भी आके वो घर देख सकता है जो कि स्पेसिफिकली इंटीरियर नहीं भी कर रहा है, दे कैन गेट दी आइडियाज, ठीक है। और आई थिंक हम भी कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं और हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है। और मुझे ये लगता है कि मेरे तक वही क्लाइंट आता है जिसको मेरा स्टाइल पसंद है, इसी तरह आपके पास भी वही क्लाइंट फिल्टर होके आता है जो आपके सिग्नेचर स्टाइल पे चलना चाह रहा है, ठीक है। और हम इसको एंड अप करेंगे, वैसे तो दिल नहीं कर रहा, इट वाज सच ए लवली कॉन्वर्सेशन, क्योंकि कभी ऐसे नहीं हुआ है कि 4-5 different kind of people sit together and a conversation हमारी हो, बट मैंने तो बहुत enjoy किया है। अब आप मतलब इसमें मुझे लगता है कि लोगों को बढ़ाने की मुझे मैम ने फोन किया और आपने जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया, आई वाज सोल्ड, मैंने कहा आई मीन। तो अब मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट जो सेगमेंट लेके आएंगे उसमें हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ सब लोगों को, मतलब वो अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ आएंगे।
मेरा ख्याल है वो ज़्यादा मज़ेदार होगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सीलिंग हाइट कर्टन्स जो हैं वो हम रॉड्स पे लगाना इज़ बेटर। मैं आई प्रेफर कि आपकी अगर विंडोज़ छोटी भी हैं तो आप टॉप हाइट कर्टन दे रहे हैं। एग्जैक्टली, तो मुझे आई डोंट रिकमेंड कि आप विंडो की हाइट पे कर्टन्स लगाएं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप उसको सीलिंग हाइट से लगाएं, क्योंकि आई थिंक इससे रूम थोड़ा वाइड लगता है। एक क्वेश्चन था किसी का कि आप लाइक डार्क कलर्स अगर हम यूज़ करें तो हमारा रूम जो है वो थोड़ा स्क्वीज लगने शुरू हो जाता है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट। ठीक है, मैं खुद कहती हूँ, हर रूम का एक एम्बियंस बनाना होता है, तो वो समटाइम्स डार्क कलर से ही बनता है। अभी जैसे इस रूम में भी यूज किया है ग्राउंड फ्लोर का मास्टर स्वीट ब्लैक, ग्राउंड फ्लोर में जो मास्टर बेडरूम किया है दैट्स इन ब्लैक्स, और उसके अंदर हमने अपने फोन्स को इस तरह से फोन कलर को ऐसे ट्रीट किया है तो वो बिल्कुल भी हमें टाइट एंड इफेक्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी है एक ना। जी जी जी, जिसको बहुत खुला पसंद है वो लाइट कलर यूज करेगा। ऐसे ही है। तो वो एक बड़ा पर्सन टू पर्सन चलेगा ये चीज, आप इसको मुझे जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, बट मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम डार्क कलर को भी ट्रीटमेंट उस तरह का दें कि अगर इफ यू आर गोइंग विद द डार्क वॉल्स और हम फर्नीचर को थोड़ा लाइटर में प्ले करें तो आई डोंट थिंक कि डार्क भी शेड्स है ना, तो जितना मर्जी उसको कर लो। ऐसे ही है। और मन्ना, आप हमें बताएं कि आप कैंडल क्लासेस कुछ आप दे भी रही हैं और आपके क्या प्लान्स हैं आगे? अच्छा, सो मैंने लास्ट समर में शुरू किया था टू गिव कैंडल क्लासेस। मुझे बहुत क्वेरीज आती थी कि आप कैंडल मेकिंग सिखाती ही नहीं हैं, आप सिखाएं, हमने भी शुरू करना है बिजनेस। सो टू इनकरेज पीपल टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस एट ये एक ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठ के भी कर सकते हो, लाइक कम्प्लीटली, आपको इसके लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। सो मैंने लास्ट समर्स में शुरू किया था, आई स्टार्टेड गिविंग कैंडल क्लासेस, कैंडल मेकिंग क्लासेस। उसके अंदर मेरे पास काफ़ी डिफरेंट लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ फैशन डिज़ाइनर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ लेडीज़ थी जो होम मेकर्स थी। और मुझे ये एक्चुअली चीज़ इतनी अच्छी लगी थी इस तरीके से कि मैं इतनी खुश हुई कि इतने लोगों ने मेरे सिखाने से एक बिजनेस शुरू कर लिया है। नाउ दे अर्न, दे हैव देयर ओन बिजनेसेस। आपको आइडिया दूं, आर्ट जो होता है ना, आर्ट को फैलाना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है, समर्स आ गए, तो बच्चों का समर कैंप लगाएं, उनको सिखाएं। इंशाल्लाह इन समर्स में भी हम फिर से शुरू करेंगे टू गिव कैंडल मेकिंग क्लासेस। सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन DM ऑन कोको। जब हमने आर्ट गैलरी स्टार्ट की थी ना, तो उस वक्त भी बस 1-2 गैलरीज थी, अलहमरा थी और एक आध गैलरी और थी। मतलब उस वक्त भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड सेट किया था गैलरीज पर, और इस वक्त हमारी ही फैमिली में कोई 8-10 आर्ट गैलरी। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक नए आइडिया को जब क्रिएट करते हैं, मार्केट में लेके आते हैं, तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं। आप देखें कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2009 की बात है कि मैंने दुबई में डिफरेंट गैलरीज में जब काम देखा तो पाकिस्तानी आर्ट वर्क था ही नहीं। आई थिंक हमें ना थोड़ा भी नहीं था। हाँ, इट्स टाइम फॉर क्लोजिंग। अच्छा, और आई थिंक हम एक नया सेशन प्लान करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए बट हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है। और इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट लाइव कॉन्वर्सेशन के साथ हम आएंगे, और आई होप कि आपके लिए ये कॉन्वर्सेशन बेनिफिशियल होएगी। और हमने एक नया प्लान स्टार्ट किया है ये कि हम इस तरह का एक सीरीज आप करें। जी आई थिंक आई एम प्लानिंग टू डू अ सीरीज, क्योंकि मुझे ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व करें इसमें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करें लोगों को अपना जर्नी, और जो भी एक घर में हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम शेयर करें लोगों के साथ। और अभी ये जो हमारा घर है 218B ब्लॉक फेज 6, इसका ओपन हाउस है सैटरडे को, और उसकी अपडेट्स हम अपने पेज पे इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। और इसको एक जनरल पब्लिक के लिए हम ओपन कर रहे हैं ऑन सैटरडे जी 13th में। 18 हाँ जी, सॉरी 18th में सैटरडे। टाइम जो है वो हम आपको मेंशन कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।